अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बिदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। सबसे पहले इंतहाई मुबारकबाद आप तमाम सोशल मीडिया के नौजवानों को, अहले इस्लाम को, जिन्होंने कादियानियों की साजिश को तुंदही के साथ बेनकाब किया है। और इस बार जिस अंदाज़ में पूरे दुनिया के अंदर कादियानियों की साजिश को बेनकाब किया गया है, इससे पहले मेरे मुताबिक कभी नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक दे और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर अपने पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत का पहरा देने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। कादियानी इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान का कभी खैरख्वाह था, ना है और ना कभी होगा। कादियानी अंग्रेज़ की गोद में पलने वाला वो फितना है जिसको अंग्रेज़ ने शुरू दिन से अपने मफादात के लिए पाला है। इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि कादियानी हर दौर के अंदर मुसलमान से बगावत करने वाला और अंग्रेज़ से वफा करने वाला रहा है। आइए सरगोदे के गिद्ध अब्दुल शकूर कादियानी के बारे में और कादियानियों के बारे में जो यूरोप के साथ इनका ताल्लुक़ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी कादियानी ने अपने अंग्रेज़ आकाओं से मदद की दरख्वास्त की। अब्दुल शकूर चश्मे वाला मिर्ज़ई ने वही किया जो इसके असलाफ और कज़्ज़ाब, दज्जाल, पेशवा ने इसे करना सिखाया था। जी हाँ, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तहरीरों में इस्लाम पर जो नकब ज़नी की, इसमें सबसे ज़्यादा झलक अंग्रेज़ की वफ़ादारी की नज़र आएगी। कभी अंग्रेज़ी सल्तनत को रहमत व बरकत से ताबीर किया, कभी कहा यह फलदार दरख्त की तरह है, कभी अंग्रेज़ सल्तनत को जामे राहत समझ कर पीता रहा, कभी इसको रूहानी और जिस्मानी बरक़ात का मजमुआ गिरदाना। इसने बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद के मासूम मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की कि अंग्रेज़ी सल्तनत ने माज़अल्लाह इस्लाम को दोबारा ज़िंदगी दी। इसने अपनी 60 बरस की उम्र में पहुँच कर तहरीर में ये इकरार किया कि मेरा कलमो दर्स में मेरी 60 बरस की ज़िंदगी में मैंने हमेशा अंग्रेज़ की इताअत और फर्मा बरदारी की। फिर यहीं पर बस नहीं, आप अंग्रेज़ को अगर ये कहें कि मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज़ की सल्तनत की तारीफ़ व हदीस से साबित करने का कायल था तो चुपचाप सर तस्लीम खम करने में देर ना करें। मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर में ये बात सैकड़ों बार साबित की जा सकती है कि मिर्ज़ा कादियानी की रगों में अंग्रेज़ी खून दौड़ रहा था। वो कहा करता था कि अंग्रेज़ हुकूमत तो खुदा की पसंद है। बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद के करोड़ों मुसलमान अंग्रेज़ से बेजार थे और मिर्ज़ा कादियानी अपनी तहरीरों में लिखता था कि अंग्रेज़ की मुखालफत करने वाला सख्त जाहिल, नादान और नालायक है। शायर इस्लामी और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करना इसकी तहरीरों में मामूल था। इसने अपनी तहरीरों में लिखा कि अंग्रेज़ी सल्तनत का दौर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के दौर से बेहतर दौर था माज़अल्लाह। इससे मज़ाक़ा ख़ैज़ और क्या बात होगी कि मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ तक लिखा कि मैं अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए तावीज़ की मानिंद हूँ और मेरी वजह से अंग्रेज़ सल्तनत पर आफतें नहीं आती और मेरी वजह से ही अंग्रेज़ हुकूमत को कोई दुख नहीं पहुँचता। मिर्ज़ा कादियानी लईन ने अल्लाह की झूठी कसम उठाकर लिखा कि अंग्रेज़ के होते हुए हमें किसी मददगार की ज़रूरत नहीं। बुतों को तुझसे उम्मीदें और खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। क्यों ना ऐसे लिखता। दावा मसीहियत, महदियत और नबूवत के बाद जिस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए थे, लाजिम था कि कोई मुजाहिद ख़त्म नबूवत उठता और इस खंजीरुन नस्ल को कत्ल कर देता, जबकि ये खुद इकरार करता था कि यही अंग्रेज़ सल्तनत की तलवारें हैं जिन्होंने मुझे कत्ल होने से बचा रखा है। बल्कि इसने ये भी लिखा कि मैं महदी मऊद और सल्तनत बरतानिया मेरी तलवार है। और ये इस बात का ख़्वाह था कि अरब हो, इराक़ हो, शाम हो या हर जगह हम इस तलवार को देखना चाहते हैं। 9/11 के बाद मिर्ज़ई मुरब्बियों ने मिर्ज़ा कादियानी की इन सतूर को बतौर पेशगोई पेश किया कि देखो आज इराक़, शाम में मिर्ज़ा साहब की तलवार यानी अंग्रेज़ नाच रहे हैं। यही वजह थी कि युगांडा, सोमालिया और अफ्रीका के गरीब ममालिक के मुसलमान जोक दर जोक मिर्ज़ाइयत इख्तियार करने लगे। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में इस खंदीरुन नस्ल ने यहाँ तक लिख दिया कि जो सुकून मेरी जमात को सल्तनत बरतानिया ने अता किया, माज़अल्लाह ये सुकून तो मक्का मदीना में भी नहीं है। शेखुल कुल मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा कादियानी के दावे नबूवत के फ़ौरन बाद
ये पेशगोई कर दी थी कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह और इसके रसूल के शहरों का दुश्मन है, ये कभी भी मक्का मदीना में नहीं पहुंच पाएगा। और मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सच साबित हुई। इस खबीस ने हरमैन शरीफैन के शहरियों को दरिंदों से भी बदतर कहा। हैरान मत हो जब सरगोदे के गिद्ध मुरब्बी अब्दुल शकूर चश्मे वाले ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका में हम खुद को मुसलमान कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, तो मुझे रिसाला मियारुल मज़ाहिब की वो इबारत याद आई जिसका मफहूम कुछ यूँ था कि जिस तरह जमात कादियानियों को तबलीग की आसानी लंदन के बाज़ारों में मुयस्सर है, वैसी मक्का मुअज़्ज़मा में भी मुयस्सर नहीं आ सकती। आखिर क्यों? मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि दज्जाल कभी मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मिर्ज़ा कादियानी की अपने मुरीदों को शरायत बैत ये बयान की गई हैं कि मिर्ज़ाइयत इख्तियार करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ की खैरख्वाही करें। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी जमात को यहूद व नसारा की वफ़ादार फ़ौज भी करार दिया। यही वजह है कि इसराइली अफवाज में आज 1000 से ज़ायद कादियानी भर्ती हैं जो मुसलमानों की नस्ल कशी में पेश है। इसने हर इस मुसलमान को जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ था हरामी व बदकार भी लिखा। ये मिर्ज़ा कादियानी के लिए कोई मायूब बात न थी, क्योंकि मिर्ज़े ने वक़्त के तमाम हक परस्त उलमा इकराम को गंदी और गलीज़ गालियाँ दी। तारीख़ आज़ादी में जब मुजाहिदीन ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई तो इसने फ़ौरन जिहाद को गैर इस्लामी करार दिया। 9/11 के बाद मिर्ज़ई मुरब्बियों ने जर्मनी और बरतानिया में मिर्ज़ा कादियानी का शेर लिख कर स्टिकर छपवाए ताकि अंग्रेज़ की वफ़ादारी आज भी हासिल की जा सके। वो शेर यूँ था कि अब छोड़ दो जिहाद का है दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंग और क़िताल। इसका नतीजा ये है कि मिर्ज़इयों को यूरोपियन पार्लिमान में बुलाने की प्लानिंग की गई और यहूद और कादियानियों के मौजूदा खलीफा को एंजल ऑफ द पीस का खिताब दिया गया। यूरोपियन पार्लिमान में मिर्ज़ा मसरूर ने तकरीर करते हुए कहा कि हमारी जमात हकीकी मुस्लिम जमात है, इस्लाम की तालीमात में जिहाद का सिरे से कोई तसव्वुर नहीं। इस तकरीर पर यूरोपीय पार्लिमान ने कादियानियों की अंग्रेज़ से वफादारी के सिले में सालाना 10 करोड़ यूरो की इमदादी ग्रांट मंजूर कर ली गई जो आज तक मिर्ज़इयों को दी जा रही है। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद को अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा भी लिखा। आपको मजमुआ इश्तिहारात बराहीन अहमदिया तोहफ़ा गोलडविया नेज़ रूहानी ख़ज़ाइन के तमाम 23 जिल्दों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, गुस्ताखियाँ, शार इस्लाम की तौहीन मिल जाएगी। मसला सिर्फ ये है कि मिर्ज़ा शकूरी और मिर्ज़ा मसरूरे के बयानात से साफ वाज़े है कि मिर्ज़ई अंग्रेज़ की वफ़ादारी करके इस्लाम के असल चेहरे को मसख़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन को बदल कर पाकिस्तान में अपनी शनाख्त बतौर मुसलमान के करना चाहते हैं। इसी वजह से मौजूदा हालात के तनाजुर में कादियानियों ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है मुसलमानों को आज से कबल कभी इतनी ज़रूरत न थी, लेकिन ये तब मुमकिन होगा कि आप अपने सियासी इख्तिलाफात को ख़त्म करके अपने कायदीन का दिफा छोड़कर कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए जी जान लड़ा दें। अल्लाह हमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खादिमीन में शुमार फरमा ले, आमीन। ला नबी आबादी मोहम्मद इब्राहीम सल्फ़ी साहब, जिनके ये ख़यालात जिन्होंने अपनी तहरीर के अंदर लिखे हैं, वाक़अतन अंग्रेज़ कभी इस्लाम का, पाकिस्तान का, मुसलमानों का या इस्लाम का खैरख्वाह था, ना है और ना कभी होगा। तो आइए हम आज से कहद करते हैं कि आज के बाद जब भी कादियानी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ करके कोई साजिश करने की कोशिश करेगा और सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मसलक, अपने कौमियत और अपने इलाके की तमाम सरहदों को तोड़ते हुए हम इंशाअल्लाह नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए मैदान अमल में उतर जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो सहूलत अता फरमाई है, मोबाइल आपके पास है, आपके पास बड़ा आसान तरीका है अपनी आवाज़ को उठाने का, कि जब भी कोई ऐसा वक़्त आए आपके सामने कोई भी मुद्दा आ जाए इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसी भी उन्वान के ऊपर, तो आप अपने मोबाइल को उठाएं और इसके ऊपर अपनी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की वीडियो बनाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। और उन इजहार को करने के बाद आप बेदारी न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए,
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।